हेलो स्टूडेंट्स, आपके डिमांड पे मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेके आया हूं और इस टॉपिक का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। गौर से देखिए, इस डेफिनेशन में, इस मीनिंग में, इस वर्ड में यहां लिखा हुआ है अल्ट्रा वायरस, लेकिन वायरस की स्पेलिंग कुछ अलग नहीं लग रही। VIRUS क्यों नहीं है, ये VIRES क्यों है? बिकॉज दिस इज ए लैटिन वर्ड। यस, ये एक लैटिन वर्ड है। और डॉक्ट्राइन का मतलब हमने पहले पढ़ा था कि डॉक्ट्राइन का मतलब होता है थ्योरी, कॉन्सेप्ट। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर, लेकिन इसका एक अपोजिट भी है और अपोजिट है इंट्रा वायरस। सो इंट्रा वायरस बेसिकली मीन्स विद इन द पावर एंड अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड दी पावर। तो अगर कंपनी के डायरेक्टर्स कोई भी काम अपनी अथॉरिटी के आगे निकल के करते हैं तो उसे हम कहते हैं बियॉन्ड दी पावर। लिमिटेशन से बाहर जाने को ही अल्ट्रा वायरस कहा गया है। इसी चीज को और ब्रीफ में एक्सप्लेन करने के लिए देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहां पे एक ये एग्जांपल यूज किया है। अगर मैं कैटेगराइज करूं तो सबसे स्मॉल रैंक पे हम रखेंगे कंपनी के डायरेक्टर्स को। कंपनी के डायरेक्टर्स कोई भी ऐसा काम करते हैं तो वो कंपनी के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी के आर्टिकल्स कंपनी के मेमोरेंडम के सबऑर्डिनेट होता है। यस, कंपनी का आर्टिकल्स कंपनी के मेमोरेंडम का सबऑर्डिनेट यानी कि उससे छोटा होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन कभी भी एमओए से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। एओए मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी एंड एमओए मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। एमओए कंपनी का चार्टर होता है। कोई भी कंपनी इसके बियॉन्ड जाकर कोई काम नहीं कर सकती। और एमओए भी सबऑर्डिनेट है किसका? कंपनीज एक्ट का, यानी कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही कंपनी का एमओए बनता है और एमओए के अकॉर्डिंग कंपनी के आर्टिकल्स बनते हैं और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग डायरेक्टर वर्क करते हैं। अब ये बियॉन्ड दी पावर जाने का मतलब क्या होता है, देखिए इसको मैं समझाता हूं। एक कंपनी के आर्टिकल्स में ये प्रोविजन है, एक कंपनी के आर्टिकल्स में ये प्रोविजन है कि कंपनी के डायरेक्टर मैक्सिमम 5 लाख रुपीस की बोरोइंग कर सकते हैं। बोरोइंग कर सकते हैं और अगर वो 5 लाख से बियॉन्ड जाएंगे, तो अगर वो इसके बियॉन्ड जाएंगे तो उन्हें जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके अप्रूवल लेना पड़ेगा। रेजोल्यूशन पास करके अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखिए, तो कंपनी के आर्टिकल्स में प्रोविजन है कि डायरेक्टर मैक्सिमम 5 लाख रुपए की लोन या फिर बोरोइंग कर सकते हैं। अब कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या किया? कंपनी के डायरेक्टर्स ने बिना अप्रूवल लिए और 7 लाख की फंड रेजिंग कर ली। सो डायरेक्टर्स ने कितने की फंड रेजिंग की? डायरेक्टर्स ने जो फंड रेजिंग की वो थी 7 लाख रुपीस की। 7 लाख रुपए की फंड रेजिंग डायरेक्टर ने कर ली और उसके लिए उन्होंने कोई प्रायर रेजोल्यूशन भी पास नहीं किया। अब बताइए, क्या डायरेक्टर अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड गए? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, बियॉन्ड गए हैं। तो ये जो डायरेक्टर अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके जो फंड रेजिंग कर रहे हैं ना, इसे ही हम कहते हैं क्या? अल्ट्रा वायरस। लेकिन अब मैं आपको एक वर्ड और बता रहा हूं, इंट्रा वायरस। इंट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? विद इन दी पावर। अब क्या डायरेक्टर्स के इस एक्ट को अप्रूवल मिल सकता है? तो जो डायरेक्टर्स ने काम किया वो डायरेक्टर की अथॉरिटी के तो बियॉन्ड था, डायरेक्टर्स की अथॉरिटी के बियॉन्ड था,
लेकिन कंपनी के आर्टिकल्स ने इसके लिए परमिशन दे रखी थी। तो आर्टिकल के विद इन दी अथॉरिटी था। तो आर्टिकल्स के, क्योंकि ये विद इन दी अथॉरिटी था, क्योंकि आर्टिकल्स ने 7 लाख रुपए तक की परमिशन दे रखी थी, तो आर्टिकल्स के लिए क्या था? आर्टिकल्स के लिए था इंट्रा वायरस। आर्टिकल्स के लिए था इंट्रा वायरस। तो डायरेक्टर ने आर्टिकल्स की बात फॉलो नहीं करी। लेकिन क्या अब उनके 7 लाख की फंड रेजिंग के प्लान को अप्रूवल मिल सकता है? द आंसर इज यस, अप्रूवल मिल सकता है। रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है बड़े ही आराम से। एक और इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल्स में अमेंडमेंट तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी किया जा सकता है। तो क्योंकि आर्टिकल्स ने इसके लिए परमिशन दे रखी थी, लेकिन कंडीशन क्या थी कि प्रायर रेजोल्यूशन पास करके अप्रूवल मिल सकता है। डायरेक्टर्स अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड चले गए, तो उनका जो एक्ट था वो डायरेक्टर के अथॉरिटी के अल्ट्रा वायरस था, लेकिन आर्टिकल्स के अथॉरिटी के इंट्रा वायरस, विद इन दी पावर था। इसलिए डायरेक्टर के इस एक्ट को अप्रूवल मिल सकता है। तो अगर कोई एक्ट डायरेक्टर से अल्ट्रा वायरस बट आर्टिकल से इंट्रा वायरस, तो अप्रूवल मिल सकता है। अब जरा ये सोचते हैं कि अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने कोई ऐसा काम किया है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से भी अल्ट्रा वायरस है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके कोई काम किया है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर आर्टिकल के बियॉन्ड चले गए, अभी हमने देखा इंट्रा वायरस, अब जरा देखते हैं कि अगर आर्टिकल के बियॉन्ड चले गए, आर्टिकल के बियॉन्ड गए हैं लेकिन मेमोरेंडम के इंट्रा वायरस गए हैं। डायरेक्टर्स ने जो काम किया है उसके लिए आर्टिकल से परमिशन नहीं थी, लेकिन मेमोरेंडम में कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था। इसको ऐसे समझते हैं, आप इस एग्जाम्पल को ऐसे समझिए कि डायरेक्टर की जगह आप अपने आप को रख लीजिए, आर्टिकल्स की जगह आप अपनी मम्मी का एग्जाम्पल रख सकते हैं, और एमओए की जगह आप अपने फादर को रख सकते हैं। तो अगर आपने मम्मी के कहे बिना कोई काम कर लिया तो आप शायद बाद में मम्मी को कन्विंस कर लेंगे, लेकिन मेमोरेंडम सबसे सीनियर है, और अगर मेमोरेंडम की बात को इग्नोर किया तो अब डायरेक्टर्स को अप्रूवल नहीं मिलेगा। सो अल्ट्रा वायरस टू एमओए क्या होता है, इसे समझाने के लिए देखिए अब बात करते हैं कि अल्ट्रा वायरस टू एमओए क्या होता है। अल्ट्रा वायरस टू एमओए का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम किया गया जिसके लिए कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अप्रूवल गिवन नहीं थी, उसकी पावर के बियॉन्ड चला गया। जो मेमोरेंडम में लिमिट्स थी उस लिमिट को क्रॉस कर दिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने, तो क्या उस एक्ट के लिए अप्रूवल मिलेगी? इसी को समझने के लिए हमें एक केस लॉ पढ़ना पड़ेगा। ये जो केस लॉ है ये एशबरी रेलवे कंपनी का बहुत फेमस केस लॉ है। सो एशबरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी वर्सेस रिची, ये एक केस था। इस केस में हुआ क्या था? इस केस में एक कंपनी के मेमोरेंडम में यह लिखा हुआ था कि वो कंपनी सिर्फ रेलवे वैगन्स बना सकती है, लेकिन उस कंपनी ने तो एक रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस कर दिया। एज पर ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी यह लिखा हुआ था कि वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ रेलवे वैगन बना सकती है, लेकिन कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने तो रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस कर दिया। तो अब कंपनी के शेयर होल्डर ने कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया। कंपनी के शेयर होल्डर ने कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया। अब आप बोलेंगे सर क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कंपनी के सारे मेंबर एक मीटिंग बुलाएं और कंपनी के मेमोरेंडम को अमेंड कर दें? और आप मुझे बोलेंगे कि सर कंपनी के मेमोरेंडम को तो अमेंड किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंड नहीं किया जा सकता। कंपनी के मेमोरेंडम को सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंड किया जा सकता है। अगर हमने आर्टिकल के बियॉन्ड जाके कोई काम किया है, लेकिन अगर उसके लिए मेमोरेंडम को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो एक्ट वैलिड बन सकता है। लेकिन अगर मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाके कोई भी एक्ट किया हो
उसके बाद चाहे कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स एजीएम बुला लें और सारे शेयर होल्डर्स यूनानिमस अप्रूवल दे दें उस एक्ट के लिए, लेकिन वो जो एक्ट किया गया था वो मेमोरेंडम में अमेंडमेंट करने से पहले किया गया था, इसलिए उसका अप्रूवल नहीं मिल सकता। एशबरी रेलवे कंपनी केस में कंपनी का मेन काम तो क्या था? मेन काम था रेलवे वैगन्स बनाना, और कंपनी ने रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस कर दिया। जब ये मैटर कोर्ट में गया तो कंपनी ने ये कहा कि हमारी कंपनी के एमओए में लिखा हुआ था कि वी कैन ऑल्सो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस, कॉन्ट्रैक्टर के बिजनेस में हम लोग एंटर कर सकते हैं, और कंपनी ने कहा कि रेलवे लाइन फाइनेंस करना भी इसके अंदर कवर होता है। लेकिन कोर्ट ने कहा जो कंपनी ने काम किया है वो काम क्या है? वो काम अल्ट्रा वायरस 2 एमओए है। जो कंपनी ने किया दैट वाज अल्ट्रा वायरस 2 इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसलिए इसका रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। तो अल्ट्रा वायरस 2 अगर एमओए है तो उसका अप्रूवल नॉट पॉसिबल। जो एमओए में लिखा हुआ है कंपनी बस वही कर सकती है, इसके अलावा कंपनी बिना मेमोरेंडम को अमेंड किए कोई काम नहीं कर सकती। आर्टिकल को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंड कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट अमेंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो ये हमने डिस्कस किया अल्ट्रा वायरस 2 एमओए का एक छोटा सा केस लॉ, और ये हमने पूरा कवर टॉपिक डिस्कस किया कि व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। Stay tuned for more videos. Thank you so much. Keep watching.